जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल परफेक्ट प्रैक्टिस पे। तो चलिए इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बैंक सेट नंबर 171 का डिस्कशन करेंगे। यदि इसके पहले आप नहीं देखे हैं और देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। लिस्ट का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थोड़ा समय के लिए आप क्वालिटी वीडियो का बढ़ा लीजिए, थोड़ा सा यहाँ देखने आपको धुंधला लग सकता है। यहाँ पर हम थोड़ा आपको बता देते हैं। क्वेश्चन है, रावी कोंडोला राव को डैश सिनेमा में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। यानी कि सिनेमा के किस भाषा के क्षेत्र में जो है उसको रावी कोंडोला राव को जाना जाता है, ये बताना है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलुगु भाषा में जाना जाता है। ठीक है, कौन सी भाषा में? तेलुगु में। जहाँ पे हमें डिस्कशन का जरूरी पड़ेगा वहाँ हम डिस्कशन कर लेंगे, आप बने रहिए। क्वेश्चन नेक्स्ट आपके सामने है कि ए बेटर वर्ल्ड नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो ए बेटर वर्ल्ड नामक जो पुस्तक है ये आपका लिखा गया है AR नारायण मूर्ति के द्वारा। यहाँ पे लिखा हुआ है AR नारायण मूर्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब की पत्नी राबिया उद दौरानी की कब्रगाह बीबी का मकबरा नामक स्मारक निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो आपको पता है कि जो औरंगजेब की पत्नी थी वो राबिया उद दौरानी इसका नाम था। राबिया उद दौरानी बोल लीजिए या इसी का एक और नाम था, मतलब मुख्य जो इसका नाम था वो एक दिलरास बानो बेगम भी जो है इसी का नाम था। इसी का मकबरा जो है वो कहाँ है? बीबी का मकबरा के नाम से इसकी मकबरा को बनाया गया है। तो ये पूछा गया किस राज्य में है, तो ये जो है आपका महाराष्ट्र राज्य में है। महाराष्ट्र में भी कहाँ? तो महाराष्ट्र में जो औरंगाबाद जगह है वहीं पर है। और इसी औरंगाबाद में भी जो है आपका ये औरंगजेब का भी मकबरा इसी औरंगाबाद में ही है। अब यहाँ पे जो है थोड़ा सा औरंगजेब के बारे में चर्चा यहाँ पे हम करना चाहेंगे। आप ध्यान दीजिएगा कि औरंगजेब का जो शासन काल रहा, इन्होंने 1658 ईस्वी में जो है अपना राज्याभिषेक किया और 1857 से लेकर 1707 ईस्वी तक जो है ये मुगल का शासक बना रहा। इसकी बीबी के बारे में तो अभी बता ही दिए। यहाँ पे ये जो मकबरा बनाया गया था बीबी का मकबरा, ये कब बनवाया गया था? तो ये जो है आपका 1679 ईस्वी में इसको बनवाया गया था। औरंगजेब को जो है ध्यान रखिएगा, औरंगजेब को ही जो है यहाँ पे जिंदा पीर कहा जाता है। जिंदा पीर के नाम से इसी को कहा जाता है। और औरंगजेब ने ही जो है सिख के जो 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर जी, इसकी क्या करवा दिए थे, इन्होंने हत्या कर दिया था। तो ये आप ध्यान रखेंगे औरंगजेब से। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में मलयगिरी इसकी सर्वोच्च चोटी में से एक के रूप में स्थित है? तो मलयगिरी, तो किस पर्वत की ये चोटी है ये बताना है, मलयगिरी। तो मलयगिरी जो है ये आपका गढ़जात पहाड़ी की चोटी है, गढ़जात पहाड़ी की चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि दिबांग जल परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो दिबांग जल परियोजना ये किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो कहाँ है? तो ईटानगर जो है इसकी राजधानी है। ठीक है, कहाँ है? राजधानी है। देखिए अरुणाचल प्रदेश में जो है आप दर्रा याद रखेंगे, यहाँ पे 3 दर्रा बहुत ही फेमस है जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। एक आप ध्यान रखिएगा, बोमडीला दर्रा और यांग याप दर्रा और दीफू दर्रा, ये 3 दर्रा जो है आपका ये अरुणाचल प्रदेश में है। वहीं सिक्किम में भी दर्रा है जिससे कि क्वेश्चन बनता है। एक तो आपका नाथुला दर्रा हो जाता है और दूसरा जो है आपका ये जेलेपा दर्रा हो जाता है। ठीक है, तो ये दर्रा 2 दर्रा इससे ध्यान रख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में यह उल्लेखित किया गया है कि प्रत्येक वर्ष के सत्र के प्रारंभ में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करेंगे और सत्र और सम्मान के कारण से संसद को अवगत कराएंगे? तो किस अनुच्छेद में कहा गया है?
तो ये जो है आपका अनुच्छेद 87 के 1 में इसका चर्चा किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी राष्ट्रपति के बारे में चर्चा हो रहा है। तो आप राष्ट्रपति के बारे में आप ध्यान रखेंगे, पिछले वीडियो में आपको अनुच्छेद बताए हैं कि अनुच्छेद 52 से शुरू होता है, राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति जो होगा वो देश का संवैधानिक प्रधान होगा। साथ में ये जो होगा हमारा ये पहला देश का जो है पहला नागरिक होगा, कौन, ये। और अनुच्छेद 52 में ही जो है इसकी योग्यता का उल्लेख किया गया है। वहीं अनुच्छेद 53 में जो है कहा गया है कि संघ की जो कार्यपालिका शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में ही क्या होगी, निहित होगी। अनुच्छेद 54 काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अनुच्छेद 54 में जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो के लिए जो है आपका निर्वाचन मंडल का उल्लेख किया गया है। इसी निर्वाचन मंडल में कौन कौन भाग ले सकते हैं, तो जितने भी आपका निर्वाचित सदस्य है वो सभी निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। उसके बाद जो है अनुच्छेद 55 ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 55 में जो है राष्ट्रपति की निर्वाचन की जो प्रक्रिया है उसके बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रणाली है वो एक एकल संक्रमणीय प्रणाली के तहत इसका निर्वाचन होता है। अनुच्छेद 61 में जो है महाभियोग का चर्चा है और अनुच्छेद 72 में जो है राष्ट्रपति के पास क्षमा दान की शक्ति है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा कालीन निम्नलिखित में से कौन सा स्थल गुजरात में स्थित है? तो गुजरात में कौन सा स्थल स्थित है, तो ये आपका सुतका हो जाएगा, कौन जाएगा, सुतकोदा। ठीक है, ऑप्शन ए। आपको थोड़ा सा देखने में दिक्कत होगा, क्वालिटी आप बढ़ा लें। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकार के संदर्भ में राज्य को परिभाषित करता है? तो राज्य को परिभाषित कौन सा अनुच्छेद करता है, तो ये अनुच्छेद 12 करता है। अब यहाँ जो है बात आ रहा है थोड़ा मौलिक अधिकार का, तो इसको ज़रा हम बताना चाहेंगे। देखिए मौलिक अधिकार जो है ये संविधान के भाग 3 में इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 12 से लेकर जो है 35 तक में किया गया है। अब ध्यान रखिएगा कि मौलिक अधिकार से संबंधित जो है पहले 7 अधिकार हुआ करता था, लेकिन इसमें से एक अधिकार को जो है हटा दिया गया। हटा के जो है अब वर्तमान में केवल कुल कितने मूल अधिकार हो गए हैं, तो केवल 6 मूल अधिकार हैं। अब यहाँ पे जो है जिस अधिकार को हटाया गया है उससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अधिकार को हटाया गया है। तो ये जो है आपका आर्टिकल नंबर 31 को जो है हटा दिया गया है, जिसके तहत संपत्ति का अधिकार का चर्चा था। तो संपत्ति के अधिकार को जो है अब यहाँ से मूल अधिकार से हटा के जो इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, आप हमारे पास कितने मूल अधिकार हो गए, 6 मूल अधिकार हो गए। अभी कौन कौन से 6 है जरा उस पर गौर कीजिएगा। पहला आपका हो जाता है समता का अधिकार, जो कि आपका अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक इसका उल्लेख है। दूसरा आपका स्वतंत्रता का अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 19 से 22 तक में इसका उल्लेख है। और तीसरा आपका आता है शोषण का अधिकार, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 और 24 में है। अब वहीं पे आपका आ जाता है उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो है 25 से लेकर 28 तक में इसकी चर्चा किया गया है। धार्मिक अधिकार के बाद जो है फिर आपका शिक्षा और संस्कृति, ठीक है, संस्कृति का अधिकार जो है ये आता है अनुच्छेद 29 और 30 में, और 31 को तो हटा ही दिया गया है। तब आपका आता है छठा, जो आता है आपका अनुच्छेद 32 आता है, जिसके तहत जो है संवैधानिक उपचार का चर्चा कहा गया है। अनुच्छेद 32 से काफ़ी क्वेश्चन पूछ लेता है। अनुच्छेद 32 को जो है BR अम्बेडकर के द्वारा जो है इसको संविधान की आत्मा कहा था। यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो हम कहेंगे अनुच्छेद 32। लेकिन यदि अनुच्छेद 32 नहीं रहेगा तो इसके जगह पे जो है आप ध्यान रखेंगे प्रस्तावना को आप मारेंगे आंसर, ठीक है। लेकिन दोनों रहेगा तब आप किसको कहेंगे, यहाँ पे हमारा 32 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पे जरा देखिए, आप यहाँ पे जो है आपका मूल अधिकार का संरक्षक होता है। तो मूल अधिकार का रक्षक किसे कहा जाता है, इससे संबंधित 2 अनुच्छेद ध्यान में रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट जो है अनुच्छेद 32 के तहत ये मूल अधिकार का रक्षक कहलाता है, और हाई कोर्ट जो है ये आपका 226 अनुच्छेद के तहत कहलाता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने आनंद मठ उपन्यास में निम्नलिखित में से किस विद्रोह का
वर्णन किया है। तो किस विद्रोह का वर्णन किया गया है? तो इसके द्वारा जो है सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया गया है। अब बंकिम चंद्र चटर्जी से जो है आपको कुछ ना कुछ जरूर याद आता होगा, जरा उस पे जो है आप गौर कीजिएगा। हम यहाँ पे बताना चाहेंगे बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा ही जो है भारत का जो राष्ट्रीय गीत है इसको लिखा गया। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम जो है ये भारत का राष्ट्रीय गीत है। इसे गाने में जो है 65 सेकेंड का समय लगता है। और ये वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है ये जो है आपको पहली बार आपसे पूछा जाता है कब गाया गया था? तो ये 1896 ईस्वी में जो है कलकत्ता अधिवेशन के दौरान इसको पहली बार गाया गया था। जबकि भारतीय संविधान में इसको जो है 24 जनवरी 1950 ईस्वी को जो है इसको अपनाया गया। ठीक है, तो ये इतनी सारी बातें आप अपने राष्ट्रीय गीत से ज़रूर हम याद रखेंगे, तो आने वाले एग्ज़ाम में जो है हमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। चेचक का टीका निम्नलिखित में से किसके द्वारा खोजा गया था? तो चेचक का जो टीका है ये किसके द्वारा खोजा गया था ये बताना है। तो आपको पता ही होगा चेचक का टीका जो है ये एडवर्ड जेनर के द्वारा खोजा गया था। लुई पास्चर के द्वारा जो है ये रेबीज के टीके का खोज किया गया था। वहीं जो रॉबर्ट ब्राउन है इसके द्वारा कोशिका के केंद्रक की खोज किया गया था। और जो रॉबर्ट हुक है तो इसके द्वारा तो पूरा का पूरा क्या हुआ था? कोशिका का ही खोज किया गया था, मृत कोशिका का खोज। लेकिन आपसे यदि जीवित कोशिका का खोज पूछता तो आप बोलते ल्यूवेन हॉक जो है ये जीवित कोशिका का खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाथा गायन। गाथा गायन का एक स्वरूप 10 कठिया निम्नलिखित में से कहाँ से प्रचलित है? तो ये आपका जो है ओडिशा राज्य में प्रचलित है। कहाँ? ओडिशा राज्य में। चलिए अब जो है आपको अच्छा से दिखेगा, थोड़ा आप यहाँ से देख सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता देश के द्वारा की गई थी। तो पिछड़ा आयोग की प्रथम अध्यक्षता जो है ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो है आपका काला कालकेलकर के द्वारा किया गया था। काका कालकेलकर के द्वारा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक योजना गैर कॉरपोरेटर गैर कृषि क्षेत्र सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए डिजाइन की गई एक पहल है जिनको क्रेडिट जरूरतों 10 लाख से कम है? तो कौन सा है? तो ये जो है आपका प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। NEFT वह प्रणाली है जिसमें किसी विशेष समय तक प्राप्त लेन देन को समूह में संशोधित किया जाता है। NEFT का पूर्ण रूप क्या है? तो NEFT का पूर्ण रूप क्या है? तो ये होता है आपका नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड्स ट्रांसफ़र। ठीक है, तो ऑप्शन जो है बी हमारा यहाँ करेक्ट बनेगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में जो है स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय जो है ये आपका संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है, यानी ऑप्शन जो है ए बन जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा कि संयुक्त अरब अमीरात का जो राजधानी है वो अबू धाबी है, और जो न्यूजीलैंड की राजधानी है वो वेलिंगटन है, और जो ऑस्ट्रिया है इसकी राजधानी कैनबरा है, और यूके यूनाइटेड किंगडम इसको यूके कहते हैं शॉर्ट में, या ब्रिटेन इसी को कह देते हैं, इसकी राजधानी जो है आपका ये लंदन है। ठीक है, 1932 में निम्नलिखित में से किसने हरिजन सेवक संघ की स्थापना किया था? तो ये हरिजन सेवक संघ की स्थापना जो है महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी को जो है बापू भी कहा जाता है, इसको राष्ट्रपिता भी कहा जाता है, राष्ट्रपिता और महात्मा भी कहा जाता है। अब यहाँ से ध्यान रखिएगा कि इसका जो महात्मा गांधी का जन्म होता है वो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में होता है। इसीलिए हर वर्ष जो है ये 2 अक्टूबर को गांधी जयंती या फिर इसी की याद में जो है अहिंसा दिवस जो है मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने जेल में गीता रहस्य नामक ग्रंथ लिखा था? तो गीता रहस्य नामक ग्रंथ जो है किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये जो है आपका लोकमान्य तिलक के द्वारा लिखा गया था। लोकमान्य तिलक को जो है लोकमान्य तिलक के द्वारा क्या गया था? लिखा गया था। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए आगे यहाँ पे देखिए
क्वेश्चन आपके सामने है कि भारतीय बैंकों द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। तो ये जो है किस वर्ष शुरू किया गया था, तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है 1998 ईस्वी में इसको शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन ओडिशा जिलों में फैले ज्वारनमुखी स्वरूप के साथ खारे पानी की झील और उथला लैगून है। तो कौन सा है, तो ये जो है आपका चिल्का झील है। कई बार हम जो है जब भी उड़ीसा का चर्चा आता है तो चिल्का झील का हम जरूर चर्चा कर देते हैं। उड़ीसा की जो राजधानी है ये आपका भुवनेश्वर है। ठीक है, कहाँ है, भुवनेश्वर है। और यहीं पे जो है आपका लिंगराज मंदिर भी है। ठीक है, लिंगराज मंदिर है। उड़ीसा में ही आपका जगह है एक कटक, जहाँ की चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है। चलिए, देश जनसंख्या की समय समय पर की जाने वाली एक आधिकारिक प्रगणना है, कौन सी है, तो ये आपका सेंसस। क्या, कौन सी, सेंसस जनसंख्या हो जाएगा, कौन, सेंसस। तो ये चल रहा था हमारा जो है सेट नंबर 171। तो साथियों, यदि आपको हमारा प्रयास और आपने इस वीडियो से ज़रा सा भी आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमें कमेंट करके जो है आप अपना राय हमें बता सकते हैं। और साथ ही जो है हमें अपना यदि किसी प्रकार का डाउट भी रह गया हो तो वो डाउट भी हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, वहाँ हम आपका रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। चैनल पर यदि कोई नया आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे हम फिर